705 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला, अंधेरे में डूबा आधा यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग के 1345 दिन बाद अब रूस ने ऐसा हमला किया है जिसे लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर सबसे भीषण हमलों में से एक बताया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से खुला ऐलान हुआ है कि अब ट्रंप और पुतिन की किसी तरह की बातचीत और मीटिंग नहीं होगी, खासतौर से हंगरी के बुडापेस्ट में संभावित मीटिंग पर पूरी तरह से विराम लग चुका है, जो ये साबित करता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच भयंकर नफरत पैदा हो गई है और इसके लिए कहीं ना कहीं ट्रंप जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे रूस ने 705 मिसाइल और ड्रोन से हमले करके आधे यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना की स्पेशल फोर्स के सैनिकों से घिरने से कैसे रूस ने अमेरिका, यूरोप, नाटो और यूक्रेन को चारों खाने चित कर दिया है। पोक्रोवस्क में घिरी यूक्रेनी स्पेशल फोर्स। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इस वक्त 2 तरफ से भयंकर मोर्चे खोल रखे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जहां एक तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमले शुरू कर रखे हैं, वहीं पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर इतने तीखे और भीषण हमले किए हैं कि कई पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माना है कि हमारी सेना को पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर काफी भीषण जंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रूस ने 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना की स्पेशल यूनिट भी शामिल है। रूसी और यूक्रेनी सेनाएं यूक्रेन के पूर्वी शहरों पोक्रोवस्क और म्यार्नोहराद में भीषण जंग कर रही हैं। दावा किया जा रहा है रूसी सेना डोनेस्क के पोक्रोवस्क और म्यार्नोहराद के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दावा किया है कि रूस की दूसरी और 51वीं संयुक्त सशस्त्र सेनाओं ने मिलकर यूक्रेनी सेनाओं पर भीषण हमला किया है। रूसी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का यहां तक दावा है कि हमारी सेना की 2 यूनिट पोक्रोवस्क और म्यार्नोहराद में दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि घेरे गए 5500 यूक्रेनी सैनिक आ चुके हैं, जिनमें यूक्रेन की विशेष एयरबॉर्न यूनिट और समुद्री लड़ाकू इकाइयों यानी मैरीन यूनिट के कमांडो तक रूसी सेना घेर चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को 3 क्षेत्रों में घिरे यूक्रेन के सैनिकों की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए विदेशी मीडिया को सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया, यानी इंटरनेशनल मीडिया के लिए रूसी सेना ऐसा सुरक्षित गलियारा बना रही है जहां से इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार पोक्रोवस्क में घुसकर सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुके यूक्रेनी सेना की हालत देख सकते हैं। रूसी सेना मीडिया को घेरे गए क्रास्नोयार्स्क, दिमित्रोव और कुप्यांस्क के इलाकों का दौरा करने भी जा रही है ताकि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के जीत के दावों की पोल खोली जा सके। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है, जहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से मित्र देशों से अपील की है कि यूक्रेन को घातक और लंबी दूरी के हथियारों की सख्त जरूरत है। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. 705 मिसाइलों से कयामती हमला, आधे यूक्रेन में ब्लैकआउट। इधर दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से हाहाकार मचा दिया है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है और इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने मॉस्को की इस रणनीति को व्यवस्थित ऊर्जा आतंक कहा है। इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। वहीं घायलों में से 18 लोगों में
2 से 16 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने इस हमले में 650 से ज्यादा ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हम आपको बता दें, यूक्रेनी शहर पानी, सीवेज और हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं और ब्लैकआउट के कारण ये काम नहीं कर पाते। Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против, Андрей Иванович, не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, и с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так как они это когда-то сделали в Азовстале. अब परमाणु युद्ध से फैसला, ट्रंप पुतिन की मीटिंग रद्द। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित बातचीत पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। दावा किया गया है कि मॉस्को द्वारा मांगों की एक औपचारिक सूची पेश करने के बाद इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने रूस की मांगों को अतिवादी कदम करार दिया है। हम आपको बता दें, दोनों महाशक्तियों के बीच 3 महीने के भीतर दूसरी बार होने वाली मीटिंग अगले महीने बुडापेस्ट में होनी थी, जिसका मकसद रूस और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करना था। फिलहाल व्हाइट हाउस ने रद्दीकरण के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस बैठक को लेकर पहले से ही कुछ संशय था, जब एक अनाम अमेरिकी अधिकारी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि निकट भविष्य में ट्रंप पुतिन बैठक की कोई योजना नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने पुतिन से निराश होने की बात स्वीकार की थी, जो उनके पहले के बयान से बदलाव का संकेत था कि अगर पुतिन कुछ झुकते हैं तो रूसी नेता के साथ उनकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री यूक्रेन युद्ध को जल्द ही समाप्त कर सकती है। अब ऐसे हालात में परमाणु जंग का खतरा चरम पर पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे तनाव के बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि अमेरिका ने ग्लोबल थंडर 26 युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसमें टेक्सास के डाइस एयरफोर्स बेस पर 12 B-52H परमाणु बॉम्बर्स के साथ परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास 15 मिनट में 12 विमानों की उड़ान के साथ मिनिमम इंटरवल टेक ऑफ का प्रदर्शन था। रूस ने भी इस महीने कई परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है, जिसमें 28 अक्टूबर को रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में सक्षम पोसाइडन डूम्सडे टॉर्पीडो, 24 अक्टूबर को SLBM सिनेवा मिसाइल और 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक मिसाइल और यास ICBM मिसाइल का परीक्षण किया है। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका और रूस जंग के कितने करीब आ चुके हैं, क्योंकि अब 29 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ट्रंप 33 साल बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को परमाणु परीक्षण के नए सिरे से आदेश दे दिए हैं। ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि अब परमाणु परीक्षण रूस और चीन से आगे निकलने के लिए होना चाहिए। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन जंग कैसे तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच चुका है, जहां कभी भी परमाणु जंग छिड़ सकती है।